उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सितंबर 2019 में वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश के पैतृक मकान को अवैध तरीके से गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2023 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी सरकार के मुख्य सचिव को दोषी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने और 1 माह में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराजगंज कोतवाली में तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल, अधिशासी अधिकारी राजेश जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला समेत 26 लोगों पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों में पुलिस, इंजीनियरिंग और नगरपालिका कर्मी भी शामिल हैं। मनोज टिबड़ेवाल आकाश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मकान गिराने की प्रक्रिया गैर कानूनी थी और प्रभावित परिवार को कोई नोटिस या समय नहीं दिया गया था। कोर्ट ने इसे हिटलरशाही करार देते हुए कहा कि ऐसा आचरण कानून के शासन के खिलाफ है। अब सभी दोषियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे, ने सभी राज्यों को अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उसके बाद किस तरह से अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। देखिए, सभी साथियों को पता है कि असंवैधानिक तरीके से महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर स्थित मेरे पैतृक मकान को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गिराया था। इस मामले में मैंने सुप्रीम कोर्ट में 4 पन्ने की शिकायत की थी। इस शिकायती पत्र का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और मेरे 4 पन्ने के शिकायती पत्र को रिट याचिका में तब्दील कर दिया और इसके बाद 6 नवंबर 2024 को ऐतिहासिक आदेश दिया जो देश भर में लागू होगा और कहा कि अब किसी के मकान को इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अपनानी होगी। मेरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के लिए अधिकारियों को पूर्ण रूप से दोषी पाया और कहा कि याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल आकाश की तहरीर पर सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। सभी 26 नामजद, जिनमें से वर्तमान आईएएस, वर्तमान आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, पुलिस इंस्पेक्टरों, एलआईयू इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों सहित 26 नामजद और तमाम अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कल रात में थाना कोतवाली महाराजगंज में दर्ज हुई है। ये एफआईआर काफी संगीन धाराओं में है, जिसमें आजीवन कारावास है। एफआईआर संख्या 629/2024 महाराजगंज थाना कोतवाली में दर्ज हुई है, जिनमें धारा 147, 166, 167, 323, 504, 506, 427, 452, 352, 336, 355, 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी में दर्ज हुई है। इसमें कई अज्ञात लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी विवेचना कोई जिला पुलिस नहीं करेगी बल्कि यूपी सीबीसीआईडी करेगी। मैं यहां बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने यदि अपने राज्य के साथी अफसरों को, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस इंस्पेक्टरों को बचाने का दुस्साहस किया विवेचना के दौरान, तो मैं इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ले जाऊंगा और इसकी जांच सीबीआई से सुनिश्चित कराऊंगा। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि समस्त दोषियों के खिलाफ कठोरतम विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मुझे राज्य सरकार पर दंडात्मक मुआवजा 25 लाख का लगाया जो मुझे दिया जाए याचिकाकर्ता को, और साथ ही मेरे मकान दुकान का सामानों सहित सभी चीज का मुआवजा दिया जाए। बंधुओं, यह लड़ाई मेरी अकेले की नहीं थी। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। मेरे सामने सवाल था कि क्या हम आप अपने घर के अंदर बैठे हो और पुलिस वाले अचानक बिना परमिशन, बिना वारंट आए और बिना लिखित नोटिस के, बिना 1 मिनट का वक्त दिए अचानक आपके घर को सभी सामानों सहित बुलडोज करा दें, ध्वस्त करा दें। इसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई मैं नहीं लड़ पाता यदि महाराजगंज से लेकर दिल्ली तक मेरे पत्रकार साथी, मेरे शुभचिंतक मित्र, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने सच का साथ न दिया होता। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि लड़ाई मेरी अकेले की नहीं थी, सभी की लड़ाई थी। और आज के बाद भविष्य में महाराजगंज जिले में किसी भी व्यक्ति का 1 इंच भी मकान, दुकान
बिना अधिग्रहण बिना मुआवजे के मैं तोड़ने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वो 30 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने और मुआवजा देने की बात की, तो उसका कितना अनुपालन? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 9 नवंबर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड हुआ। 1 महीने बाद तक ये अफसर सिर्फ कागजी खानापूर्ति करते रहे। जब मैंने मेल किया कि अब मैं कंटेम्प्ट दाखिल करने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की, तो आनंद